नीट पेपर लीक मामले को लेकर के छात्र संगठन के द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग पोस्टर बैनर लेकर के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों का मांग है, चलिए हम लोगों से बात करते हैं। क्या मांग है आप लोगों का, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? एनटीए को समाप्त करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो एनटीए में गड़बड़ी कर रहे हैं छात्रों के साथ में, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान गड़बड़ी कर रहे हैं? जो शिक्षा नीति में हर एक बार पेपर नीट का पेपर लीक हो गया है और भी बहुत सारे मुद्दाएं हैं जिन पर हम लोग मांग है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये लगातार जो नीट का एग्जाम हो रहा है, लगातार कई वर्षों से नीट एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जाता है और ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्हीं के रीजन में 3-4 बार लगातार पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होने की वजह से कई छात्र आत्महत्या भी कर लिए हैं और जब एक बार पेपर लीक होता है तो उससे करोड़ों करोड़ों छात्र प्रभावित होते हैं। इतना मेहनत करके वो एग्जाम देने जाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, गांव से आकर शहर में वो तैयारी करते हैं नीट का, लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा, सरकार के संरक्षण में कहें तो ये पेपर लीक हो जाता है। संरक्षण में इस वजह से बोल रहे हैं कि जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, इसके वजह से बार बार लीक होता है। और सिर्फ नीट में ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगातार धांधली हो रही है, इसे रोका नहीं जा रहा है। एक तरह से माना जाए कि इसमें सरकार की संलिप्तता है, सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। हम लोग की मांग है कि पेपर लीक पर रोक लगाया जाए, जो इसका दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए और आगे पेपर लीक और धांधली न हो। और एक स्पष्ट मांग है ताकि ये धर्मेंद्र प्रधान के रीजन में लगातार जो लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि उनसे नहीं संभल पा रहा है तो उन्हें स्वतः इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक मोरल बनता है उनको कि जब हमारे रीजन में इतना बार लीक हो रहा है तो हमें स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये लगातार ये जो देख रहे हैं, जो भी सरकार आती है वो हमेशा छात्र विरोधी नीतियां ही बनाने का काम करती है। छात्र मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन देखा जाता है लगातार पेपर लीक होता है, किसी न किसी एग्जाम में धांधली हो जाता है, पैसा देकर नौकरी पा जाते हैं। तो न कहीं तो इसमें सरकार के संरक्षण से ही होता है। किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा वो छात्र विरोधी रवैया ही अपनाई है, छात्र विरोधी ही काम की है। अब फिर से नीट का एग्जाम हो रहा है तो सरकार तो कह रही कि अब धांधली नहीं होगी। वो पिछले बार भी बोली थी सरकार कि धांधली नहीं होगा, लेकिन इस वर्ष भी हुआ, लगातार हो रहा है। लगातार ये सरकार बोलती है कि धांधली नहीं होगा, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, तब ये दोबारा होता है और 3-4 साल से लगातार हो रहा है। आपको प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज किया जाएगा? बिल्कुल, लाठीचार्ज किया ही जाएगा। दिल्ली में हुआ और कई जगहों पर हमारे साथी लोग को डिटेन किया गया। तो ये तो होगा, जो क्या डर नहीं लगता है? गलत के विरोध में आवाज उठाएंगे उनको दबाएगी सरकार, लेकिन जो दोषी होंगे उनको सरकार नवाजेगी। जो भी इसमें दोषी हैं, अभी तक उन पर कार्रवाई कठोर से कठोर नहीं हुआ है। और जो नीट में जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, उस पर सरकार लाठीचार्ज कर रही है, एक छात्र आंदोलन पर दमन करने का काम कर रही है। तो हम मांग करते हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान जो है, स्वतः अगर उनमें थोड़ा भी मोरल
यह है तो इस्तीफा दें। तो चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफा के मांग को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और नीट पेपर में जो लीक हुआ, नीट पेपर का जो लीक हुआ है, उस पेपर लीक के मामले को लेकर के यहाँ पर और भी छात्र लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा? ये तो सरासर छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग ये पहली बार नहीं, ये पिछले 10 साल के अंदर में 89 ऐसे परीक्षा हैं जिसमें धांधली हुआ है, पेपर लीक की घटनाएं हुई है। तो ये कोई माने छोटी बात नहीं है, ये सरासर जो देश के छात्र हैं उनके भविष्य से, उनके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार करे कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं? सरकार तो बहुत कुछ कहती है, जब ये छात्र लोग कर रहे हैं तो वो आंदोलन जीवी कर रही है। वही जब किसान लोग दिल्ली के सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी, आतंकवादी और क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन वही किसान ने झुका दिया सरकार को। जी जरूर जरूर, आप और हम सभी लोगों ने देखा कि वही किसान जब दिल्ली की सड़कों पर डटे रहे, 13 महीने तक कई किसानों ने, सैकड़ों किसानों ने शहादत दी, 700 से अधिक किसानों ने शहादत दिया। और फिर वही सरकार जो किसानों को खालिस्तानी कहती थी, वही सरकार किसानों के सामने हाथ जोड़ करके, और उनके जो मुखिया है उन्होंने कहा कि नहीं हमारी भूल हुई, हम उनको समझा नहीं सके। तो उसी तरह से ये शिक्षा मंत्री भी है, वो भी झुकेंगे जरूर। अगर इस देश के जो छात्र नौजवान जिस तरीके से आज सड़कों पर है, चाहे वो पटना की सड़क हो या दिल्ली का जंतर मंतर हो, पूरे देश भर में आज छात्र लोग उठ खड़े हुए हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, छात्र नौजवान भी पीछे नहीं हटेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को विवश करेंगे। हम लड़ने के लिए तैयार हैं जरूर, और देश के छात्र हम लोग एक साथ जरूर लड़ेंगे और उनको विवश करेंगे। जेल में डाल दिया जाएगा तो जेल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत की जो परंपरा रही है, हमारे देश की जो परंपरा रही है, हमारे देश में भगत सिंह पैदा हुए हैं, खुदीराम बोस पैदा हुए हैं, बिहार की धरती से बैकुंठ शुक्ल पैदा हुए हैं। इसलिए हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग काम करेंगे, संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, ये शहीदों के रास्ते पर चल करके ये आगे भी लड़ाई लड़ने का काम करें। आप किस लिए आए हैं? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, तो फिर महिला होकर के क्यों आई है प्रदर्शन करने? असल में ये आप सोशल मीडिया से हैं, आप खुद ही बखूबी जानते हैं कि महिला कितना सुरक्षित है ना। और हर जगह पे, हर सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था जहाँ स्कूल कॉलेज चलता है, वहाँ भी कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, खासकर गर्ल्स कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इसको लेकर भी हम लोग, ये भी एक हमारी मुद्दा है कि महिलाओं की भी सुरक्षा की गारंटी करे सरकार। और ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है हर संस्था की तरफ से, तो इसको सुधारने की सुनिश्चित व्यवस्था करे, ये सही। चूँकि ये बहुत सारे स्टूडेंट लोग गांव से आते हैं, उनके पिताजी जमीन बेचते हैं, किसान मजदूर के बेटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, दिन रात मजदूरी करता है, उसके बच्चे रहते हैं और नीट की तैयारी करने आते हैं यहाँ पटना शहर में या कहीं भी कोई शहर में आते हैं। पूरे देश भर का ये मामला है। तो ये इतना जो मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पेपर लीक हो जाता है, कुछ लोग खरीद लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो गरीब घर के बच्चे हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है और पैसे वाले लोग हैं जो खरीद लेते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए हमारा कहना है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था हो सभी को लिए समान हो, हाँ, और ये पेपर लीक का मामला समाप्त किया जाए और एनटीए का समाप्त किया जाए, क्योंकि इसके थ्रू ही बार बार पेपर लीक हो रहा है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो हम इसीलिए तो उतरे हुए हैं ना, कि उतरने की जरूरत नहीं थी तो भी उतरे। क्यों? क्योंकि ये बार बार ऐसा घटना घट रही है और हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब मुजफ्फरपुर की घटना देखिए, पटना नीट की जो छात्रा के साथ जो घटना हुआ उसको देखिए। तो ये क्या उतरने की जरूरत नहीं है? और ऐसे कई हर जगह पे देश भर में हर स्कूल कॉलेज, हर संस्था में, हर जगह गली मोहल्ला महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। और ये सरकार कह रही है, सरकार की आंकड़े झूठी है, ये इस पे नहीं जाइए। तो सरकार की जो आंकड़ा है वो झूठी है, महिलाएं हैं जो सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहिएगा, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग AIDSO छात्र संगठन की तरफ से पूरे देश भर में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो लगातार नीट का पेपर जो लीक हुआ है बार बार, उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके माता पिता अपना पेट
का बेच करके अपना मतलब जीवन को किसी तरह कष्ट में डाल करके बच्चों को पैसा देते हैं और पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस तरह जो घटना हो रही है एनटीए की तरफ से, तो बच्चों का मनोबल टूट जाता है और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? वही हम लोग आज इस पूरे देश भर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो इस तरह से जो घटनाएं हो रही, बार बार पेपर लीक हो रहा है, सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगाती? जो उसके अपराधी हैं, जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, उनको अरेस्ट करके उसको इस जो है एग्जाम को अच्छे ढंग से क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस तरह जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर के हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग है कि एनटीए को रद्द किया जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान है छात्र शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा दें। क्या एनटीए सही से एग्जाम नहीं ले रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। अगर सही से एग्जाम लेती तो आज ये हालत नहीं होता। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उन्हीं की वजह से हो रही है ना। तो पेपर लीक के कारण केवल छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ साथ आज के समय में छात्राएं हैं जो आत्महत्या भी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एडीएसओ के छात्र संगठन के लोग हैं जो पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों के जीवन से खिलवाड़ बंद करो, एनटीए को समाप्त करो। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग के साथ साथ एनटीए को रद्द करने का भी मांग कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।